नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया है जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। देखिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिनका भुजा का लंबाई दिया है 15, 20 और 25 और इसके बाहर जो है एक वृत्त खींचा गया है। तो इस वृत्त का त्रिज्या हमें बताना है। यह हो सकता है प्रश्न कुछ इस टाइप से पूछ दिया जाए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका भुजा का लंबाई का मान कुछ भी दे दे और इसके अंदर एक जो है वृत्त खींचा जाए तो इसका त्रिज्या क्या होगा हमें बताना है। यह प्रश्न कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अगर एक वृत्त खींचा जाए, समकोण त्रिभुज का भुजा का लंबाई कुछ दे दे, तीनों भुजा का, ठीक है, और पूछ लिया जाए इसके अंदर अगर एक वृत्त बनाया जाए तो इसका त्रिज्या क्या होगा। यह सवाल इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त का त्रिज्या हमें बताइए क्या होगा। यह सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है तो इस वृत्त का त्रिज्या बताइए। या इसके बाहर एक वृत्त खींचा जाए, ठीक है, इस टाइप से, इसका त्रिज्या बताइए। यह सवाल कुछ इस टाइप से हो सकता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, चलिए एक विषमबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाए तो इसका त्रिज्या बताइए। या इसके बाहर एक वृत्त खींचा जाए, इसके बाहर एक वृत्त खींचा जाए, इसका त्रिज्या बताइए हमें क्या होगा। तो प्रत्येक चीज को हम लोग बिल्कुल बारीकी से आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस 2-4 सेकेंड या 2-4-5 मिनट आप शिद्दत से वीडियो को देखते रहिए और 2-4-5 मिनट के बाद आप इस सारे टॉपिक का मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको तो इतना जानकारी जरूर होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। बोलिए, समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका कि एक कोण 90 का होता है और 90 का जो सामने का भुजा होता है वह कर्ण होता है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं और लंब को P से और बेस को, आधार को B से डिनोट करते हैं। और तीनों भुजा के बीच जो संबंध होता है वह होता है भैया आपका h² बराबर P² प्लस B²। इतना तो सभी को पता है, बोलिए सभी को पता है। उसके अलावा और क्या पता है आप लोग को, बोलिए यहां से अगर एक लंब और खींच दिया जाए और इस लंब का नाम अगर m दे दिया जाए कि ये जो लंबाई देख रहे हैं इसका m लंबा है, तो ये m का मान कितना है, m का मान कैसे निकालते हैं। बोलिए m बराबर होता है भैया P गुना B/H, P गुना B/H। ये किसका मान हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर भी अगर आप एक लंब खींचे हैं और इसका नाम आप m दिए हैं तो ये m बराबर होता है P गुना B/H। ये कैसे होता है बताना तो इस वीडियो में जरूरी नहीं है, लेकिन हल्का सा हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कहाँ कहाँ से क्या लाते हैं। बोलिए देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ना, बोलिए हाँ समकोण त्रिभुज है और इसका जो लंबाई है ये P है, इसका लंबाई B है और यहाँ पे अगर ये 90 पे कट रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है B, ऊंचाई क्या है, बोलिए P, 90 पे कट रहा है तो ऊंचाई है ना, बोलिए हाँ। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ से एक लंब हम और गिरा दिए और ये जो आपका कर्ण है, कर्ण का भी मान दिया गया है H, कि ये जो कर्ण है H सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ से भी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि अगर ये 90 पे गिरा है तो ये आपका जो m है ये ऊंचाई का काम कर जाएगा और ये जो h है आपका वो आपका आधार का काम कर जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है बोलिए h, ऊंचाई क्या है बोलिए m। तो यहाँ से हाफ और हाफ कट गया, यहाँ क्या बचा बोलिए P गुना B और ये h आपका बटे में आ गया, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया ये कैसे आता है। तो अगर प्रत्येक चीज को हम यहाँ पे प्रूव्ड करेंगे तो समय काफ़ी लग सकता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए प्रत्येक चीज़ को आप नोट करते रहिए, जो ही बता रहे हैं, ठीक है, उसको प्रूव्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर या बाहर एक वृत्त खींच दिया जाए, समझिएगा इस टाइप से एक सर्कल खींचा जाए समकोण त्रिभुज के बाहर, तो आपको पता है कि ये कोण आपका 90 का है और समकोण त्रिभुज मतलब कोई भी सर्कल में परिधि पर अगर 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये जो कर्ण है ये पक्का आपका व्यास होगा, ठीक है,
ये जो कर्ण है ये आपका पक्का व्यास होगा, तभी यहां पे 90 परिधि पर 90 का कोण कब बन सकता है, जब उसका कर्ण व्यास हो। ठीक है, तो अगर ये आपका कर्ण व्यास है तो r बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि व्यास का आधा, जो कर्ण है उसका आधा कर देंगे तो r निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे इसके अंदर का अगर पूछ लिया जाए कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, समझिएगा मेरा फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर एक वृत्त खींचा जाए इस टाइप से, तो इस त्रिज्या का मान बताइए कि इस त्रिज्या का मान क्या होगा, स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R बराबर देख लिए ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बोलिए याद ही है, नोट क्या करेंगे। तो अगर स्मॉल r का मान पूछ लिया जाए कि स्मॉल r क्या होगा, तो आपको ये लंबाई p दिया हुआ है, ये लंबाई b दिया है और ये टोटल कर्ण आपको h दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालिएगा स्मॉल r, बोलिए कि p प्लस b माइनस का h और बाई 2, इसको नोट कीजिएगा ना। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है आप सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज का क्या क्या नियम है, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो p प्लस बी माइनस एच बाई 2, और इसके बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास बटे 2। यह व्यास तो आपको पता चल गया कि व्यास क्या होता है, तो उसका जो कर्ण होता है वह व्यास के बराबर होता है, तो r बराबर कर्ण बटे 2। ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। और अभिलंब पूछ दिया जाए कि समकोण त्रिभुज के अंदर भी एक लंब गिराया जाए, तो वह लंब क्या होता है, तो p गुना b और बाय h। प्रूव भी कर दिए, बाकी सबको प्रूव करना हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं, अब हम किसको, समबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बोलिए हाँ, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है इसका कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ये मेरा बराबर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ा भाग गया है। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। अगर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा हमें पता चल जाए तो हम लोग बता देंगे कि तीनों भुजा का लंबाई भी वही है। अगर इसका एक भुजा का मान a सेंटीमीटर है तो ये भी आपका a हो गया, ये भी आपका a हो गया। ठीक है, तो बोलिए क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल तो सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। यह इसका एक क्षेत्रफल और होता है कि अगर कहीं आपको डायरेक्ट ऊंचाई दे दिया जाए, ठीक है, ऊंचाई दे दिया जाए और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालिएगा, ऊंचाई से। बोलिए ऊंचाई से फिर वहां जाकर के भुजा निकालिएगा, बोलिए नहीं। तो डायरेक्ट अगर ऊंचाई दिया गया हो आप लोग को और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ऊंचाई स्क्वायर बटे √3। ठीक है, ये दो हो गया। और देखिए कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी ऊंचाई ही पूछ लिया जाए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई बराबर होता है भैया √3/2 × a। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लिए, बोलिए हाँ नोट कर लिए। अब आते हैं अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ा हो रहा है। और ये आपका एक बाहर एक वृत्त बनाया गया है। तो अंतःवृत्त ये हो गया अंतःवृत्त का त्रिज्या, और बाह्य वृत्त का त्रिज्या आपका ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा। अंतःवृत्त के त्रिज्या को अगर हम स्मॉल r से और बाह्य वृत्त के त्रिज्या को अगर कैपिटल R से डिनोट कर दें, तो बोलिए कि क्या होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त का त्रिज्या। ये आपका स्मॉल r है और ये आपका जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये आपका कैपिटल R है, बड़ा त्रिज्या बड़ा। तो देखिए डायरेक्ट इसका सूत्र क्या है, बड़ा त्रिज्या निकालना है तो आपको कई बार बता भी चुके हैं, a/√3। यहाँ पे बड़ा वाला का ये होता है a/√3 और छोटा वाला में केवल आपको 2 यहाँ चिपका देना है। ठीक है, बड़ा वाला का क्या होता है a/√3, क्योंकि ये बड़ा है तो 2 से भाग नहीं देंगे, और ये छोटा है तो a/2√3। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। इतना चीज़ तो आपको याद ही होगा और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात आप लोग को पता है, अगर पता नहीं है तो जान लीजिए कि अगर ये आपका माध्यिका है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का अगर ये आपका माध्यिका है तो माध्यिका का काम क्या है, बोलिए भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देना। और ये माध्यिका जब है तो इसके अंदर जब आपका एक वृत्त बनेगा तो ये जो है आपका स्मॉल r का काम करेगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका स्मॉल r का काम करेगा। बोलिए
करेगा ना। और अगर इसके बाहर एक वृत्त बना दिया जाए इस टाइप से, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये आपका कैपिटल आर का काम करेगा, ठीक है, ये आपका कैपिटल आर का काम करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा। और दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। और आपको ये भी पता है कि माध्यिका जो है, समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, ठीक है, ये 2:1 में इसको बांटता है। तो अगर त्रिज्या पूछ लिया जाए और माध्यिका का लंबाई दे दिया जाए, तो कहने का मतलब कैपिटल आर, मतलब कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछ लिया जाए तो उसको 2:1 में हम लोग बांटेंगे, और अंतर वृत्त का त्रिज्या पूछ लिया जाए उसको 1:1 में हम लोग बांट देंगे। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज की ओर। अगर पूछ लिया जाए विषमबाहु त्रिभुज, या कैसा भी त्रिभुज दे दे, सभी पे अप्लाई करने वाले हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज कैसा भी आपका हो सकता है। बोलिए कैसा भी हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज, हो सकता है ना। सबसे पहले बोलिए कि विषमबाहु त्रिभुज का अगर मान दे दिया जाए, भुजा का लंबाई, इसका लंबाई ए है, इसका लंबाई बी है, इसका लंबाई सी है, तो क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। बोलिए विषमबाहु का तो एक ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भैया, वो हीरो सूत्र, वो क्या है, एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। बोलिए ये एस क्या है, ये है अर्ध परिमाप। कहने का मतलब क्या है कि एस बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। बोलिए सभी को पता है, बोलिए सभी को पता है। तो हम लोग का आज का मुद्दा क्या है, बोलिए अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। समझिएगा कि ये आपका एक समबाहु विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु देखने में लग रहा है लेकिन सभी का लंबाई अलग अलग है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके अंदर जो है एक सर्कल बनाया गया है, मेरा सर्कल कुछ अलग टाइप का बन गया है, और इसका अगर त्रिज्या निकालना हो, ठीक है, स्मॉल आर, तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे लिख दें, समझ आइएगा, कोई दिक्कत। अगर इसी के बाहर अगर एक सर्कल बना दिया जाए, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल बना दिया जाए और इसका त्रिज्या पूछ लिया जाए कि ये कैपिटल आर क्या होता है, तो कैपिटल आर आपका कुछ नहीं होता है, ए इंटू बी इंटू सी बाय 4, और इंटू में क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसीलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बता दिए। अब ये जो है, ठीक है, ये आपका जो फार्मूला लिखे हैं ये मास्टर फार्मूला है, ठीक है। उधर देखिए समकोण में अलग हम लगा रहे थे, समबाहु में अलग लगा रहे थे, लेकिन ये जो फार्मूला है ये सभी में अप्लाई होगा, वो चाहे वह त्रिभुज समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, सभी में अप्लाई होगा। जैसे मान के चलिए कि स्मॉल आर का हम क्या लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। चलिए हम आते हैं इस सवाल पे कि नाम कहीं दिया हुआ है, जैसे पहला सवाल देख लीजिए, पहला सवाल में ले लेते हैं कि दिया है ना 15, 20, 25, ठीक है, 15, 20, 25। अब समझिएगा कि 15, 20, 25 दिया गया है, ये त्रिभुज कैसा है, समझिएगा कि 15, 20, 25, तो ये तो देख रहे हैं कि 15, 20, 25 जो है, तो क्या ये एक ट्रिपलेट लागू कर रहा है। बोलिए कैसे, बोलिए इसको कटा दीजिए 5 से, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। बोलिए ट्रिपलेट क्या होता है, जिसे नहीं पता है उसके लिए बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि बोलिए अगर ये आपका P है, ये 90 का है, तो ये आपका H है और ये आपका B है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर अगर H स्क्वायर का हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, बोलिए समकोण त्रिभुज है। अगर हो जाए तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ा भुजा H होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा आपका 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 25, और बाकी दो भुजा P किसको मान लीजिए या B इसको मान लीजिए, किसी को कुछ मान सकते हैं। बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 बराबर 25 का हो गया। इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है 3 4 5, इसमें आप 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, इसमें 5 से गुना कर दिया है। एग्जामिनर 1.5 से गुना करता है, 1.25 से गुना करता है, 3.5 से गुना करता है, ठीक है, और इस टाइप से सवाल का फ्रेमिंग करता है। तो आपको तो पता हो गया कि ट्रिपलेट क्या होता है, बोलिए हाँ, ऐसे ट्रिपलेट के बारे में सभी को पता है। तो बताइए कि ये जो त्रिभुज का भुजा का जो लंबाई दिया गया है 15, 20, 25,
इससे आप क्या बताएं कि यह त्रिभुज जो है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? लंबाई दिया गया है 15, 20 और 25। और समकोण त्रिभुज में आपको अभी तुरंत बताएं कि अंतःवृत्त बराबर क्या होता है और बाह्य वृत्त बराबर क्या होता है, मतलब बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। बोलिए अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है भैया, तो एक कोण 90 का है, एक कोण आपका 90 का है, और ये 90 का तभी हो सकता है कि जब ये कर्ण जो है आपका 25 सेंटीमीटर लंबाई वाला, ये आपका व्यास हो। तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है? बोलिए अगर ये आपका व्यास है, त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा मतलब कितना? 25 का आधा 12.5। बात आ गया कि अब अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालें। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए भी आपको तुरंत अभी बताएं कि अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालते हैं। कि ये आपका अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है, और ये त्रिज्या के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि स्मॉल आर बराबर क्या होता है। तो स्मॉल आर आपको अभी तुरंत बताएं कि P + B और -h/2 कर दीजिए। बताए ना? बोलिए हाँ। तो निकालिए। बोलिए 15 और 20 कितना हुआ? बोलिए 20 10 30 5 35। अब 35 - 25, 35 में 25 घटाएं कितना हुआ? 10, 10/2 5। समझ में आया? 5 आ गया। कोई दिक्कत? अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना आया? बोलिए 5। और अभी हम आपको मास्टर फॉर्मूला बताएं विषमबाहु त्रिभुज का, कि अगर कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है, और उसका अगर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो अर्ध परिमाप, कहने का मतलब क्या, स्मॉल आर, सॉरी अर्ध परिमाप बोल दिए, स्मॉल आर बराबर क्या होता है और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, जो मास्टर फॉर्मूला का हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्मॉल आर बराबर होता है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। और कैपिटल आर बराबर क्या होता है? A × B × C/4 और इंटू क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे अब निकालिए। तो दोनों का हम आर निकाल के बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल आर निकालिए। स्मॉल आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बोलिए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे भी निकाल सकते हैं? बोलिए कि हीरो सूत्र भी लगा सकते हैं, ये आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है तो आधार गुना ऊंचाई, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? बोलिए 20। ऊंचाई कितना है? बोलिए 15। तो ये आपका कट गया 10 बार में, और ये निकल गया आपका कितना? 150। ठीक है, तो 150 यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, 150 स्मॉल आर निकाल रहे हैं। और बटे क्या होता है? बटे एस, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना होता है? बोलिए कि ये हो गया आपका 40 20 60, 60 अर्ध परिमाप। ये तो एस क्या है? अभी तो परिमाप निकाल, देखिए 15 और 25 40, 40 20 60, ये तो परिमाप निकल गया। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब 30, ठीक है, आधा परिमाप। तो ये कट गया, ये कटा आपका 5 बार में, तो वही तो हम निकाले हैं यहाँ से डायरेक्ट। अगर आपको ये याद है तो जल्दीबाजी में निकाल लीजिएगा, और नहीं तो इसको तो आपको हर कीमत पे याद रखना है, क्योंकि ये सब त्रिभुज में अप्लाई होगा। अब बाह्य वृत्त का देख लेते हैं, मतलब कि इसमें कैपिटल आर देख लेते हैं, मतलब कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या देख लेते हैं कैसे निकालिएगा। तो क्षेत्रफल तो निकाल दिए आप लोग, क्षेत्रफल निकाल दिए आप कितना? बोलिए 150। और ऊपर क्या है? ए बी सी। ये कितना है? बोलिए 15 और गुना 20 और गुना 25, यही है ना? बोलिए हाँ। तो 0 से आपका 0 कट गया, और 15 से आपका 15 कट गया, ये 2 से आपका कट गया 2 बार में, 25/2 तो 12.5। ठीक है, 12.5 भी हम लोग शॉर्टकट तरीका से निकाल के बैठे थे कि अगर ये आपका मतलब कि 90 का कोण बन रहा है तो ये आपका क्या है? व्यास है। व्यास पर का कोण क्या होता है? समकोण होता है। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। प्रत्येक चीज़ को अगर आप नोट कर लिए हैं कॉपी में, तब आपको सवाल बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। और अब से मतलब अभी से हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिएगा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, ठीक है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है। ये आपका त्रिभुज है, और यह त्रिभुज जो है
एक अर्धवृत्त में बनाया गया है। तो आपको ये पता है कि अगर ये कोण आपका समकोण है तो ये जो आपका कर्ण होगा ये पक्का व्यास का काम करेगा, मतलब त्रिभुज कुछ वृत्त कुछ इस टाइप से होगा। बोलिए, यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन मेरा आप समझ रहे फिगर थोड़ा सा स्लिप करता है, राइटिंग टेढ़ा मोड़ा हो जाता है इस पर। जिसका त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या कितना है आपका 7, टोटल व्यास कितना हो जाएगा? बोलिए कि अगर ये 7 त्रिज्या है तो व्यास आ गया आपके पास 14। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये बता दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में आपका बराबर है, तो ये कर्ण तो बराबर नहीं होगा। चलिए इस दोनों को हम बराबर कर दिए। और आपको ये पता है कि अगर ये कर्ण है तो फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। और ये h आपका कितना है? बोलिए 14 के बराबर है। और ये जो आपका p को अगर हम a लिख दिए तो a स्क्वायर, और ये जो आपका b है ये भी तो बराबर है, तो ये भी हो गया a स्क्वायर। और आपका ये h कितना है? बोलिए 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14। तो ये कितना हो गया? बोलिए 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 14 गुना 14। तो यहाँ से ये एक बार में कट गया, बोलिए 7 बार में, तो a बराबर क्या हो गया? बोलिए 7 गुना 2 गुना 7, इसके अंदर रूट, तो ये 7 बाहर निकल गया और रूट के अंदर 2 फंस गया। बोलिए रूट के अंदर 7√2 निकल गया आपका a का मान। तो बोला गया है कि इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष भाग जो आप देख रहे हैं ब्लैंक, इसका क्षेत्रफल निकालिए। बोलिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है? बोलिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है बोलिए पाई r स्क्वायर, और इसको अगर 2 से भाग दे दें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार किसको बनिएगा? आधार ऊंचाई सब तो बराबर है, तो 7√2 और गुना 7√2। बस बैठा दीजिए इस पे। बोलिए पाई का मान कितना? बोलिए 22/7, 22/7, और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। और r स्क्वायर, बोलिए r क्या है? बोलिए अगर ये आपका व्यास है तो r इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 14 का आधा 7, तो 7 गुना 7, और माइनस का 1/2, और ये आपका कितना हो जाएगा? बोलिए कि 7 गुना 7 और इंटू √2। तो ये और ये कट गया आपका, बोलिए ये कट गया आपका कितना बार में? बोलिए 11 बार में। और ये 7 से आपका 7 कट गया, कितना हुआ? 77। 77 माइनस कितना हो गया? बोलिए 77 49। 7 माइनस 9 कितना हुआ? 8, और 6 माइनस 4 तो 28। ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। पहला सवाल था, काफ़ी इजी सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है? किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसकी भुजाएं 18, 24 और इतना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये 18, 24 और 30 क्या ये एक ट्रिपलेट पैदा करता है? ये क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो कितना कितना है? बोलिए 18, 24, 30। तो आपको अगर ये ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दीबाजी में सवाल को सलटा सकते हैं, और नहीं तो इसको आप कटा दीजिए। बोलिए 6 से कटने वाला है सब। बोलिए 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30। देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए थे कि ये एक समकोण त्रिभुज को बनाता है। बोलिए तो अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है तो क्या पूछा गया है? इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है? बोलिए कि p + b - h/2। तो आपका मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ा कर्ण होगा, तो कर्ण आपका 30 हो गया, बाकी ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप रख दीजिए कि 18 जोड़ 24 और माइनस का 30/2। ठीक है, बोलिए आराम से निकल जाएगा। बोलिए हाँ। तो जोड़िए 8 4 12, 12 के 2 मतलब 1, और ये कितना हो गया? 42/2, और माइनस का 30 भी है, तो कितना निकल गया? 12/2, 6 निकल जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ा जाए अब अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए।
देखिए ये सवाल तो हम लोग सोल्व कर चुके हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया है, जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 है। तो 15, 20, 25 क्या है? एक ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बना रहा है तो क्या पूछा गया है? अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया। ठीक है, इसका मतलब बाह्य वृत्त मतलब समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस टाइप का है और सर्कल आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अगर 90 का कोण है तो ये आपका व्यास है, सबसे बड़ा वाला व्यास होता है, तो ये आपका 25 है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 12.5 है। ठीक है, सवाल में दम ही नहीं था। बोलिए इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है? एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज का इसलिए हम लोग सबसे पहले आपको बता दिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? बोलिए 9√3, और ये किसके बराबर है? बोलिए √3/4 a स्क्वायर का। तो यहाँ से √3 से √3 साफ नुचाक 36। ठीक है, 36 बराबर a स्क्वायर, तो 6 बराबर a, मतलब भुजा आ गया। समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का भी तुरंत हम लोग बात किए हैं, अंतःवृत्त क्या होता है, बाह्य वृत्त क्या होता है। तो क्या पूछा गया? अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त। समझिएगा, फिगर थोड़ा चढ़ा बन गया, ये आपका इस टाइप से बनेगा। पहले फिगर बना के तो वीडियो लंबा कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ पा रहे हैं कि फिगर इससे बढ़िया नहीं बनता है। जब राइटिंग बढ़िया नहीं होता है तो फिगर कैसे बनेगा बढ़िया। चलिए फिर भी कोशिश किए बढ़िया बनाने का। तो क्या पूछा गया है कि उस वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज। तो वृत्त के अंदर जब त्रिभुज बना है तो ये हो गया, मतलब आपका कैपिटल आर पूछ रहा है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर में बस मात्र यही अंतर है। क्या अंतर है? बोलिए कि a/√3 तो सभी में होगा, a/√3 तो सभी में होगा, लेकिन अगर छोटा वाला पूछ लिया जाए तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, और बड़ा वाला है तो छोड़ देंगे इससे। तो क्या पूछा गया? बोलिए कि बड़ा वाला त्रिज्या पूछा गया है, कैपिटल आर पूछा गया है, तो ये तो आप निकाल दिए, बोलिए 6। ठीक है, और √3 तो √3 चिपकने वाला है। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अगर त्रिज्या आपके पास आ गया, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बोलिए πr², और पाई में आंसर है तो r² केवल, तो 6/√3 और गुना 6/√3, तो √3 कितना हो जाएगा? बोलिए 3, और ये 3 कट जाएगा 2 बार में, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो माध्यिका है, माध्यिका का लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया है? बोलिए 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, आपको पता है कि 2:1 में ये काटता है, तो ये आपका बड़ा वाला 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और इसका जो ये जो केंद्र है, ये दोनों के लिए, अंतःवृत्त के लिए भी केंद्र है और बाह्य वृत्त के लिए भी केंद्र है कि नहीं? तो दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ये जो 2 हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया, ठीक है, 2 क्या हो गया? आपका कैपिटल आर हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे 1, ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? पहले किसका पूछा गया? पहले अंतःवृत्त तब बाह्य वृत्त, तो पहले अंतःवृत्त को लीजिए फिर बाह्य वृत्त को लीजिए, 1:2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं गुरुजी। चलिए अब बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर एक कैसा फिगर बन रहा है, पेन स्लिप में आ जाता है।
ठीक है, और इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है। और बताया गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। परिवृत्त की त्रिज्या जो है आपका कैपिटल आर, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका स्मॉल आर पूछा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या बताए हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या बताए हैं, बोले समबाहु त्रिभुज के लिए बस एक ही चीज़ बताए हैं कि देखिए यहाँ से ये जो कैपिटल आर होता है और ये स्मॉल आर होता है, क्या बताएं कि a/√3 और a/√3 दोनों चिपका दीजिए, और छोटा वाला है उसको जो है 2 से भाग दे दीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है, परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये जो है ये वाला का मान दिया गया है, ठीक है। तो r का मान दिया गया है कि 8 बराबर a/√3, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, बोलिए a बराबर आ जाएगा आपका 8√3 आ गया a का मान। अगर a का मान आपका आ गया तो अब इसमें आप पुट कर दीजिए। बोलिए कैसे पुट कीजिएगा, तो बड़ा आराम से पुट कीजिएगा, इसको उठा के आप इधर लाइए और r बराबर क्या हो जाएगा a/2√3। a का मान कितना है, बोलिए अभी तुरंत तो निकालें, यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल r बराबर a का मान कितना है, बोलिए 8√3, और बटे में क्या लगेगा, बटे में लगेगा आपका 2√3, तो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये आपका 4 बार में कट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त में बने, वृत्त में बने इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज अंदर है और सर्कल आपका बाहर है, ठीक है, इस टाइप से है। वृत्त में बने, तो वृत्त में ये बन गया, ठीक है। किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से √3 से √3 खत्म, ये 4 चौके 16, ठीक है। 16 बराबर आपका a² का, तो a बराबर कितना निकल गया, बोलिए 4 का। कोई दिक्कत, बोलिए a का मान अगर 4 आ गया तो क्या पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमें कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R बराबर हम बताएं